दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और माँ दुर्गा का जो ये नवरात्रि का त्यौहार है, ये भक्ति और आस्था का त्यौहार है। और तुम जानती हो शहनाज, इन पूरे 9 दिनों में हर घर में जय माता दी की गूंज सुनाई देती है। बिल्कुल, नवरात्रि के ये 9 दिन शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की आराधना के दिन होते हैं। हमें ये 9 दिन अलग अलग दुर्गा माँ के रूप देखने को मिलते हैं जिनकी पूजा होती है। और आज है दूसरा दिन, यानी हम करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। बिल्कुल, नवरात्रि का ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है और अगर हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ हमारी सारी कठिनाइयों को दूर कर देती है। कहा जाता है शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी है और नवरात्रि वही पर्व है जब हम देवी की शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि यानी भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती है तपस्या और ब्रह्मचर्य की प्रतिमूर्ति माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म और आचरण करने वाली, साधना और संयम का प्रतीक। जय माता दी। नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि में हर तरफ सुनते हैं हम जय माता दी के जयकारे, माँ की गूंज। जय माता दी करिए और साथ में अपनी माँ को भी याद करिए, उनका भी गुणगान करिए, उनकी भी सेवा करिए। इस बार नवरात्रि में माँ आ रही है हाथी की सवारी पे। जब भी माँ हाथी की सवारी पे आती है सुख समृद्धि लेके आ रही है। इस बार आप नवरात्रा में सुखद समाचार सुनेंगे देश और दुनिया के। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता का मार्ग त्याग, धैर्य और संयम से ही प्रशस्त होता है। उनका संदेश है सच्ची आस्था और तप से असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी संयम तप की देवी है जो जीवन में हमारे संयम लेके आती है। कहते हैं ना, संयम है तो जीवन में सब कुछ है, संतोष है। और अगर 10 महाविद्या की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी को छिन्नमस्ता माता से जोड़ा गया है। छिन्नमस्ता माता को भोग लगता है शक्कर का। अगर आपके जीवन में संयम नहीं है या कहीं क्रोध ज्यादा आ रहा है, माँ को शक्कर चढ़ाइए और देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। नवरात्रि में माँ के उपवास करिए, पूजन पाठ करिए। आप देखिए कितनी प्रकृति इस समय शक्ति देती है। 9 दिन लोग उपवास में रहते हैं। भक्त मानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को अनंत तप, त्याग और शांति की प्राप्ति होती है। जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति मिलती है और साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। अब वर्षा ऋतु से हम ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ से? शरदीय ऋतु में, ठंड की तरफ। तो जब हम व्रत उपवास करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा आती है, संचार आता है, जिससे हमें जीवन जीने की शक्ति मिलती है, संयम मिलता है। तो इस तरह प्रकृति से जुड़े रहिए, माँ का ध्यान करिए और अपनी माँ को भी हमेशा मान सम्मान दीजिए। जय माता दी। नवरात्रि का ये दूसरा दिन हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को दिव्यता से भर देता है। आइए इस नवरात्रि हम सब माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करें, उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में तप, त्याग, शांति और संयम का प्रकाश सदैव बना रहे। माँ की कृपा से हमारा हर कदम धर्म, सत्य और सदाचार की राह पर अग्रसर हो।